हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पार्ट 2 दान का। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे थे वानर, एक और पंथ के कृषकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राण बैठा था शरीर दैत्य दुर्बल भिक्षा को उठे दृष्ट निश्चल अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास जीता जो जीवन से उदास ढोता जो वह धोता जो वह कौन सा साप भोगता कठिन कौन सा पाप। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। मैंने नीचे को देखा, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल। लेकर झोली आए वानर, लेकर झोली आए वानर, लेकर झोली आए वानर। आए ऊपर देख चढ़ तत्पर वानर। चलिए यहाँ तक देखते हैं इसका अर्थ क्या कहते हैं। इसके पहले बताया गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब वो प्रातःकालीन भ्रमण के लिए भ्रमण काल से लौटते हुए कहाँ पे जाते हैं, गोमती पुल के ऊपर। गोमती पुल के ऊपर जाते हैं, क्या देखते हैं वहाँ पे? क्या देखते हैं? उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे थे वानर। वो देखते हैं उस पुल के ऊपर अर्थात गोमती पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। तथा आगे क्या लिखा? एक और पंथ के कृषकाय। एक और मतलब रास्ते की एक तरफ देखते हैं कृषकाय सांवले रंग का कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। क्या देखते हैं कि रास्ते के एक और सांवले रंग का एक व्यक्ति बैठा है जिसका मात्र ढांचा अर्थात उस व्यक्ति का पूरा क्या दिख रहा था? पूरा ढांचा दिख रहा था। और वह व्यक्ति एकदम दीनहीन, वह व्यक्ति एवं दीनहीन एवं दुर्बल भिखारी के रूप में बैठा हुआ था। जैसे कैसा लग रहा था? जैसे कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। ऐसा लग रहा था उसकी मृत्यु क्या हो गई है, उसकी मृत्यु उसके पास आ गई है। ऐसे लग रहा है उसकी मृत्यु उसके निकट आ गई है। क्या कहते हैं? भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। और वह भिक्षा मांगने के लिए अर्थात भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंखें इधर उधर ऊपर को उठ जाती है, अर्थात जो व्यक्ति उसकी तरफ जाता तो उसको देखने लगता था। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। और क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई है। उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई है और उसकी सांसें तेजी चल रही हैं। जीता जो जीवन से उदास। और क्या कहते हैं कि वह ऐसा लग रहा है जैसे उसका जीवन एकदम उदासीन हो गया, अर्थात वो अब जीना नहीं चाह रहा है। ढोता जो वह कौन सा सांप। और आगे क्या कह रहे हैं? जैसे वह लग रहा है पाप के सभी दंड स्वरूप सांप को भोग रहा है और इतना कष्ट उठा रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप। और वह सोच रहा है कि वो अपने मन में सोच रहा है ना जाने किस जन्म का पाप इतना भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। और क्या कहते हैं कि यह अर्थात इस मार्ग में जितने लोग सभी लोग आते जाते हैं वो उसको देखते हैं तो उसको देख कर सब यही सोचते हैं अर्थात देखते हुए निकल जाते हैं कि पर सदा मौन इसका उत्तर। लेकिन क्या करता है यह व्यक्ति अर्थात जो वहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ से लोग निकल जाते हैं लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, न तो उस व्यक्ति के पास उसका कोई उत्तर है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। और क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस पे दया नहीं करता है, कोई व्यक्ति इस पे दया नहीं करता है। और जब करता है तो और जब कोई दया भी करता है देखता है तो इसकी तरफ क्या करता है? एक पैसा एक रुपये इसकी तरफ फेंक देता है, जैसे मान लो उसकी दशा को ठीक कर देने के वही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। आगे देखिए क्या कहते हैं। मैंने झुक नीचे को देखा। तो क्या कहते हैं? चलिए इसके आगे देखते हैं।
मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्र पवर स्नान कर चढ़ा सलील शिव पर दूर्वा दल तंडुल तिल। लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर। दुजराम भक्ति भक्त की आस भजते शिव को बारहों मास। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। नारायण दुख पाते हैं जब होते अनाथ। कहते कपियों के जोड़े हाथ। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाया किया दूर दानव बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। क्या कहते हैं निराला जी? निराला जी कहते हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा। क्या कहते हैं? जब मैंने उस भिखारी की दशा को देखते हुए उस गोमती नदी के पुल से नीचे की ओर देखा तो मेरे अंदर क्या आई? देखा तो झलकी आशा की रेखा। तो क्या कहते हैं कि जब मैं पुल के नीचे देखा तो मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ रहा था। नीचे से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति के बारे में आगे सुनिए। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील शिव पर दूर्वा दल तंडुल तिल। विप्रवर मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण। विप्रवर श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान कर, एक ब्राह्मण थे जो क्या थे, वो स्नान करके अर्थात गोमती नदी में स्नान करके क्या लेके और हाथ में सलील मतलब होता है जल। वो जल लेकर शिव पर दूर्वा दल और क्या लिए थे? शिव पर चढ़ाने के लिए दूब की नाल लिए थे। तंडुल चावल, तिल और जल लेके वो कहाँ आ रहे थे? ऊपर आ रहे थे। अपनी झोली को संभालते ऊपर आ रहे थे। तो क्या देखता? लेकर झोली आए ऊपर। एक ब्राह्मण थे जो क्या करते हैं, गोमती नदी में स्नान करते हैं और जल लेते हैं और क्या दूब लेते हैं, चावल लेते हैं, तिल लेते हैं और उसे लेकर वो अपनी झोली को उठाए हुए ऊपर आते हैं। देख कर चले तत्पर वानर और उन्हें देख कर सारे वानर शीघ्रता से उनकी ओर जाते हैं। द्विज राम भक्ति की आस। और द्विज मतलब होता है ब्राह्मण। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। तो द्विज ब्राह्मण। तो क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त किसके हैं? द्विज राम भक्ति की आस। ये क्या है? ये ब्राह्मण जो हैं ये भगवान श्री राम के क्या हैं? परम भक्त हैं। और ये उनकी कृपा पाने के लिए क्या करते हैं? ये उनकी कृपा पाने के भजते शिव को 12 मास। ये उनकी कृपा को पाने के लिए भगवान शिव का 12 मास क्या करते हैं? भजन करते हैं। कर रामायण का पारायण। और क्या करते हैं? ये भगवान शिव का भजन, रामायण का नियमित पाठ करते हैं और क्या करते हैं? श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्राह्मण क्या है? भगवान राम के परम भक्त हैं और ये उनकी भक्ति को पाने के लिए भगवान शिव का 12 महीना भजन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण का जप भी करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ। और क्या करते हैं? जब ये दुख पाते हैं, जब ये स्वयं को अकेला समझते हैं या असहाय समझते हैं तो क्या करते हैं? कहते कपियों के जोड़े हाथ। तो उन बंदरों के सामने ये हाथ जोड़कर अपने संकट को दूर करने की विनती करते हैं। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन। और क्या कहते हैं कि ये जो सज्जन, जो ब्राह्मण देवता अभी नीचे से ऊपर आए, ये मेरे पड़ोस के, निराला जी कहते हैं ये मेरे पड़ोस के हैं। मैं इनको भली भांति जानता हूँ, इन सज्जन को मैं भली भांति जानता हूँ। ये प्रतिदिन क्या करते हैं? नदी में स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी झोली को लेकर ऊपर आते हैं और जो कुछ भी इनके पास रहता है सब बंदरों को क्या करते हैं? खिला देते हैं। यह प्रतिदिन सरिता मंजन। और ये क्या करते हैं? प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के लिए वहाँ आते हैं और ये क्या करते हैं? जो भी इनके पास होता है बंदरों को खिलाते हैं।
झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और क्या करते हैं ये सज्जन जी, जैसे पुल के ऊपर आ जाते हैं तो क्या करते हैं ये सज्जन अपनी झोली से जो पुए लेकर आते हैं उसको निकालते हैं और कपियों के हाथ दिया, कपी मतलब होता है बंदर, और बंदरों के हाथ में उसको दे देते हैं। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह भिक्षु तर। क्या कहते हैं, और जो भी इनके पास होता है इस बंदरों को दे देते हैं, और उस तरफ अर्थात उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक बार भी उस भिक्षु की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और सब कुछ अपना दान करके बंदरों को देकर चले जाते हैं। तो फिर देखो क्या, चिल्लाया किया दूर दानव, चिल्लाया किया दूर दानव, दानव मतलब होता है राक्षस दुष्ट। क्या कहते हैं फिर कि जब उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा तो मैंने क्या किया, तब निराला जी ने कहा, जब उन्हें निराला जी कहते हैं कि जब उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण देवता ने उस भिखारी को कुछ नहीं दिया, वानरों को दे रहे थे। जब भिखारी ने उनकी तरफ देखा, उनसे कुछ मांगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग से डांट भी दिया। उसको क्या किया, भिखारी को दानव कहकर ढिठक दिया, अर्थात उनको डांट दिया। तो वही निराला जी कहते हैं, देखो लिखा ना, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ माना। तो निराला जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर ऐसे व्यक्तियों को देखता हूँ जिनको मानता हूँ ये ईश्वर की क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन बाद में ये कहते हैं कि मानव द्वारा ऐसी निंदनीय, अर्थात ये मनुष्य द्वारा ऐसी निंदनीय उपेक्षा की गई किसी व्यक्ति की, जिसको देखकर मुझे क्या हो रहा है, अत्यंत दुख हो रहा है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में हो आया होगा इसका एक्सप्लानेशन। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपका कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा। ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दान कक्षा 9 का पार्ट 2 था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत जैसे हम अपलोड करें पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।